गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो है आपका रीडिंग कैंपेन का तीसरा सप्ताह, थर्ड वीक जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आज आपकी रीडिंग अभियान की हिंदी की वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर है 12। आज डेट है 31 जनवरी। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर टीचर्स नेम। इस बार की आपकी जो थीम है या विषय है वो है अपनी खूबी पहचानो। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। कहानियाँ बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं, यानी कि इमेजिनेशन। कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं और सोचने समझने व समस्याओं को हल करने की क्षमता भी बढ़ाती है। आइए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को देखते हुए पढ़ते हैं। तो नीचे एक कहानी दी हुई है, उसे हम रीड करते हैं। बहुत दूर एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसे अपनी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन अचानक उसे कोयल की आवाज़ सुनाई दी। उसने निश्चय किया कि वह कोयल से गाना सीखेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम चित्र में भी देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम पिक्चर देखेंगे तो शायद वो कोयल के पास गाना सीखने के लिए गया होगा, है ना। आइए पढ़ते हैं। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? कोयल ने बार बार कूहू कूहू सिखाने पर भी कौवा काव काव ही करता रहा। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं है, यह कहकर कोयल चली गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं मोर की तरह नाच गाना ही सीख लूं। तो उसने फिर जो है मोर को देखा होगा किसी दिन, और मोर जो है क्या करता है, नाचता है। तो उसने जब मोर को देखा तो उसने सोचा मैं मोर से ही नाच गाना सीख लेता हूँ। फिर मोर ने अपने पंख फैलाए, पाँव थिरकाए और नाचकर दिखाया, परंतु कोई से वह भी नहीं हुआ। वह उदास हो गया कि न तो वह गा सका और न ही नाच सीख सका। कोए को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला बनाना ही सीख लिया जाए। तो फिर जो है वो किसके पास गया, गौरैया जो होता है वहाँ, उसने जो है उसको देखा और वो घोंसला बना रही होगी। तो कोए ने सोचा कि चलो घोंसला बनाना ही सीख लेते हैं। उसने गौरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसा सुंदर घोंसला मुझे बनाना सिखाएंगी? गौरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम में मेरे जैसा घोंसला बनाने की लगन नहीं है। एक बार फिर कोए को बहुत निराशा हुई। तभी नीचे के घर में उसे थोड़ा सा भोजन दिखाई दिया। वह तुरंत वहां जाकर काव काव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदारों ने मिलकर खाना खाया। उसने सोचा, क्या हुआ, मैं नाच गा या घोंसला नहीं बना सकता, परंतु मैं अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा सकता हूँ और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ, और मुझे किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्टोरी में हमने देखा कौवा कैसे जो है दूसरों की जो क्वालिटीज थी उसको पहले जो है अपनाना चाहता था, लेकिन जब उसको पता चला कि वो उससे नहीं हो पाएगा तो उसने लास्ट में सोचा मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। उसको जो है किसी दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? चलिए अब इस कहानी को कोई शीर्षक दीजिए। तो आपको जो है इस कहानी को कोई टाइटल देना है, कोई नाम देना है। आप जब इस कहानी को रीड करोगे तो उसके बाद जो आपको इसका नाम देना सही लगे वो नाम आप इसको देंगे। ठीक है, ऐसे 5 पक्षियों के नाम बताइए जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो आपको पक्षी दिखाई देते हैं आजकल उनके आप नाम लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, बच्चों क्या आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं? क्यों? तो अगर आप भी किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर बताना है, और क्यों सीखना चाहते हैं ये भी बताना है। ठीक है, बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट जो आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करनी है। इस स्टोरी को दोबारा से आप रीड करेंगे। थैंक यू।